कमियां सरकार की तरफ से है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 11-12 का क्लास चलता है, मगर जो भी कितना चलता है, साइंस और क्या क्या है, साइंस आर्ट्स है। कितने टीचर है 11-12 के? साइंस आर्ट्स के बच्चे हैं यहाँ पर, और टीचर मात्र एक है। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? हिस्ट्री के टीचर हैं। वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे विद्यालय में? देखिए, पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा के प्रति काफी सजग हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हर पंचायतों में विद्यालयों का उत्क्रमण किया गया, हर उच्च विद्यालय को इंटर +2 का दर्जा दे दिया गया। रही बात शिक्षकों की कमी का, तो शिक्षक जरूर कम है, लेकिन अभी लगातार नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। अभी लगभग 8 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है। 7वां चरण का शिक्षक की बहाली होगी, उसमें शिक्षक आ जाएंगे। आप कह रहे हैं कि कमी है, यहाँ पर तो है ही नहीं। एक है ना, एक है। क्या होगा, साइंस के बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये बता दीजिए। एक्चुअली यह उच्च विद्यालय था, मैट्रिक तक, अभी तत्काल आए हैं। तो जो हमारे कब हुआ ये +2 हुआ? हमारे 13 में, 2013 में हुआ है। 13 में सर, तो बहाली बंद थी ना, बहाली बंद थी। अभी सरकार बहाली कर रही है लगातार, और 7वां चरण होने जा रहा है। और हमारे इतने योग्य शिक्षक हैं जो मैट्रिक का पढ़ाते हैं, वो भी अब इंटर का पढ़ा लेते हैं, इसलिए छात्रों को दिक्कत नहीं है। आपने आज निरीक्षण किया, क्या पाया यहाँ पर? छात्रों की उपस्थिति 2:05 पर सर्वथा नगण्य थी ही नहीं, शून्य थी। और 3 शिक्षिकाएं वो कैजुअल लीव हमारे सामने लिख दिया गया कि कैजुअल लीव पर है, ना कोई आवेदन अनुमोदित है। ये तीनों शिक्षिकाएं बगैर सूचना के, बिना इजाजत के अनुपस्थित पाई गई, जिनका वेतन कटौती करने और उन पर कार्रवाई के लिए हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को दूरभाष पर सूचित किए हैं। निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी और शैक्षणिक माहौल को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी शिक्षक और शैक्षणिक माहौल को सुधारने के लिए प्रयासरत है। हम लोग उसको और मजबूत करने का काम करेंगे। एक चीज बताइए कि जब आप ही कह रहे थे कि यहाँ पर जब तक बच्चों की 75% हाजिरी नहीं रहेगा, तब तक उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, और यहाँ पर सुन चुके हैं कि 1000 में 80 बच्चे आए थे, तो जब तक और 920 फॉर्म भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा? नहीं, 1000 बच्चे हैं, इसमें आपको 9 वर्ग के हैं और 9 में अलग अलग सेक्शन है, तो 9 में लगभग 300 बच्चे हैं। और इंटर में, मैट्रिक में 200 बच्चे हैं, तो 200 में 80 आ रहे हैं। इसका मतलब कि पूरे विद्यालय में अब 1000 में 80 आए थे, ये लोग बोल रहे थे। हाँ, 1000 में 80 है, लेकिन 9th में संख्या बहुत ही ज्यादा है और 10th में ज्यादा है। तो 10th में अभी जो नामांकन हुआ है वो तो अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सेंटअप हो गए, तो सेंटअप वाले ज्यादा संख्या में है, तो घर पर है, अपना तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, इसलिए उपस्थिति कुछ कम थी। लेकिन मैं मानता हूं कि उपस्थिति कम है, और इसके लिए मैं इस स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाते हर गांव में घूम करके नौजवानों के साथ बैठक करके मैं प्रयास करूंगा कि उपस्थिति तो ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे स्कूल में पहुंचे? अभिभावक से आग्रह करेंगे, शैक्षणिक माहौल को अच्छा करेंगे, खुशनुमा बनाएंगे कि बच्चे आए, और उनके दिल में, जेहन में यह बात हम लोग को देनी होगी कि यह शिक्षा ही आपके जीवन के लिए वरदान होगा। आप शिक्षा के प्रति समर्पित रहिए। चलिए, एक चीज यहाँ पर एक कमियां सरकार की तरफ से है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 11-12 का क्लास चलता है, मगर जो भी कितना चलता है, साइंस और क्या क्या है, साइंस आर्ट्स है। कितने टीचर है 11-12 के? एक ही है। अब देखिए, साइंस आर्ट्स के बच्चे हैं यहाँ पर, और टीचर मात्र एक है। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? हिस्ट्री के टीचर हैं। वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे विद्यालय में? देखिए, पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा के प्रति काफी सजग हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हर पंचायतों में विद्यालयों का उत्क्रमण किया गया, हर उच्च विद्यालय को इंटर +2 का दर्जा दे दिया गया। रही बात शिक्षकों की कमी का, तो शिक्षक जरूर कम है, लेकिन अभी लगातार नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। अभी लगभग 8 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है। 7वां चरण का शिक्षक की बहाली होगी, उसमें शिक्षक आ जाएंगे। आप कह रहे हैं कि कमी है, यहाँ पर तो है ही नहीं। एक है ना, एक है। क्या होगा, साइंस के बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये बता दीजिए। एक्चुअली यह उच्च विद्यालय था, मैट्रिक तक, अभी तत्काल आए हैं। तो जो हमारे कब हुआ ये +2 हुआ? हमारे 13 में, 2013 में हुआ है। 13 में सर, तो बहाली बंद थी ना, बहाली बंद थी। अभी सरकार
बहाली कर रही है लगातार, और 7वां चरण होने जा रहा है। और हमारे इतने योग्य शिक्षक हैं जो मैट्रिक का पढ़ाते हैं, वो भी अब इंटर का पढ़ा लेते हैं, इसलिए छात्रों को दिक्कत नहीं अभी होती। मतलब जो कमियां हैं पूरा कर लिया जाएगा सरकार की तरफ से। हाँ, लगातार प्रयास जारी है कि अच्छा माहौल दिया जाए, शैक्षिक माहौल अच्छा दिया जाए। आप भी आगे कहिएगा ना, आप भी जेडीयू के नेता हैं। निश्चित रूप से हम माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू से और मुख्यमंत्री जी के यहाँ मिलकर के, डीएम और डीओ से मिलकर के यह सब सारी बातों से अवगत कराने का काम करूंगा। क्योंकि बच्चे इसीलिए ट्यूशन पे आधारित हो गए हैं, विद्यालय पर आधारित नहीं है, नहीं टीचर नहीं होने की वजह से। नहीं, टीचर तो है ही, टीचर है, अभी इस विद्यालय में नहीं है। ये एक्चुअली दियारा इलाका है, लोग नहीं आए हैं या डिप्टेशन यहाँ करना है। हम कल बात करेंगे, यहाँ निश्चित रूप से 1-2 शिक्षक और दिलवाने का काम, साइंस का और शिक्षक आएंगे यहाँ। चलिए, तो ये एक अच्छी पहल होगी इनके तरफ से, क्योंकि मैं एक बार और आया था तो मुझे ये पता चला था कि यहाँ पर 11 और 12th में एक टीचर हैं, और एक टीचर होने की वजह से बच्चे यहाँ पर 11-12 के बच्चे हैं जो नहीं आ पाते हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये भी साइंस के टीचर कब तक यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।